मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय स्वामीनारायण। हमने इसके आगे के वीडियो में देखा गरीबी निवारण कार्यक्रम में कृषि विकास, और इसके अंदर बहुत सारे कृषि विकास के अंदर जो सरकार ने योजना दी थी वो, और ग्राम्योदय से भारत उदय। अभी आगे देखेंगे तीसरा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये क्या है? ये भारत सरकार की योजना है। क्या है हम देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना 24 घंटे 7 दिन रात दिन सतत बिजली की आपूर्ति करना, घरों में और खेतों में सस्ती दर पर बिजली देना, देश भर में बिजली की सुविधा बिना के 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने की नई लाइनें, नए पावर सबस्टेशन स्थापित करने तथा कृषि क्षेत्र के बिजली के साधनों की खरीद में सब्सिडी के रूप में मदद करके गरीब किसानों की आय में सहायता करने का प्रयास है। सौर ऊर्जा द्वारा बिजली प्राप्त करने, सोलर टेक्निक साधनों के लिए भी सब्सिडी दी गई है। तो ग्राम ज्योति योजना, ये जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे यहाँ पे गुजरात में, तब ग्राम ज्योति योजना यहाँ पे उन्होंने दाखिल की थी और पूरे गुजरात में 24 घंटे बिजली की शुरुआत की। इसके बाद नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो पूरे भारत के अंदर सबको बिजली मिले, हर गाँव में, ताकि किसान भी अपना अच्छी तरह से क्या है कि जो भी साधन वगैरह जो यूज करना होता है खेत के अंदर वो कर सके, और गांव के अंदर भी रोजगारी उत्पन्न हो। क्योंकि गांव के अंदर बिजली आए तो फ्लोर फैक्ट्री भी यानी घंटी का होगा, ठीक है, वहां पे भी कंप्यूटर की वो सबकी दुकान खुलेगी, ठीक है। बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर वगैरह की दुकान भी वहां कैसे खुल सकेगी, ठीक है। तो बिजली गांव में जाएगी तो वो भी रोजगारी बढ़ेगी, और बिजली का भी क्या है वो तो बढ़ेगी, लेकिन सौर शक्ति यानी सूर्य से चलने वाले जो उत्पन्न हो, जब सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इससे भी हमारा लाइट वगैरह सब चल सकता है, तो उसके लिए भी सरकार सब्सिडी देती है कि वो भी आप उपयोग करो, ताकि क्या है हमको बिजली उत्पन्न कम करनी पड़े, तो सोलर शक्ति का भी विकास हो, वो दिशा में भी सरकार ने प्रयास किए हैं। आदिवासियों के सर्वांगीण के विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सहायता। आदिवासी महिलाओं को पशुपालन के लिए संकलित डेयरी विकास रोजगार योजना के अंतर्गत कृषि विषयक और बागायती खेती के विकास के लिए, फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद, सजीव खेती, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। समृद्ध छात्रालय और स्मार्ट आश्रमशाला स्थापित की जाती है। वन बंधु कल्याण योजना आदिवासियों के लिए है। जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोगों के बच्चों को खाने पीने का, रहने का, ऐसी हॉस्टल की सुविधा भी गुजरात सरकार ने भी दी है, केंद्र सरकार भी दे रही है, ठीक है। और वो लोगों की महिलाएं भी डेयरी में जाके दूध भरवाए और उससे वो लोगों की इनकम हो, पशुपालन का बिजनेस भी अच्छी तरह से कर सके, इस तरह की, और गरीबी दूर हो, इस तरह का प्रोग्राम भी ये सरकार ने किया है। सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहन देने में, रजिस्ट्रेशन में, फीस में मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों का शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, कम दर पर कर्ज, उचित बाजार व्यवस्था करने जैसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और कृषि खर्च में कमी हो, इस योजना का यह उद्देश्य है। तो सेंद्रीय खेती को भी प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए भी लोन देना और सब सुविधा देना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इस योजना के अंतर्गत मार्गों के कार्य का आयोजन किया गया है। गांव एक दूसरे के साथ सड़क मार्गों से तथा हाईवे से जुड़े रहे, इसलिए ग्राम पंचायतों को मदद की जाती है। शौचालय निर्माण के कार्य जैसे रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम में लाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इससे सड़क बनाना, इसमें भी गांव के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो लोगों को रोजगारी मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं ये सरकार ने अमल में रखी है। माँ अन्नपूर्णा योजना, इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने सभी अंत्योदय परिवारों को और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रति परिवार प्रति मास 35 किलो अनाज मुफ्त में वितरण करना तथा गरीब मध्यम वर्ग के परिवार को सस्ते दर प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो का अनाज, जिसमें गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो के भाव पर उचित मूल्य की दुकानों द्वारा देकर राज्य की 3.82 करोड़ की जनता को इस योजना के अधीन शामिल करके अन्न सुरक्षा प्रदान की है, जिससे आय का बड़ा भाग अनाज पर खर्च करने से बचेगा। इस बचत के माध्यम से अन्य उपभोग की वस्तुएं खरीदकर गरीब व्यक्ति के मुख पर मुस्कान लाकर जीवन स्तर में सुधार लाना योजना का उद्देश्य है। तो यहाँ पे एक योजना है माँ अन्नपूर्णा योजना। माँ अन्नपूर्णा योजना क्या है? तो माँ अन्नपूर्णा योजना के अंदर गरीबों को अनाज दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि
35 किलो अनाज मुफ्त में वितरण करना, ठीक है। और गेहूँ 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो। तो इतने सस्ते, गेहूँ 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो। अभी मैं चावल लेने जाता हूँ ना, तो 30 रुपये वाले, लास्ट भाव 30 रुपये वाला है, 30 रुपये वाले किलो होते हैं। फिर 35 वाले होते हैं, बहुत सारे, कोई 40 वाले भी होते हैं। बासमती वो सब लाओ तो इससे भी महंगे होंगे, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे गरीबों को 3 रुपये और 2 रुपये में देती है किलो। तो कितना अच्छा है, इतने कम दाम में वो लोगों को मिले, ठीक है। वो क्या कहते हैं, अनाज। तो उनको क्या होता है, सहायता होता है, और वो लोगों की गरीबी भी दूर होती है, क्योंकि वो रोज का रोज कमाते, रोज का रोज खाते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह से सस्ते में उनको अन्न सुरक्षा मिले, तो वो अपना जीवन का गुजारा कर सके और अच्छी तरह से वो अपना जीना भी जी सके। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके अंतर्गत सांसद द्वारा संसदीय क्षेत्र में दत्तक लिए गए गांव में शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगारी की सुविधाएं बढ़ाकर आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श गांव की रचना द्वारा स्थलांतर को रोकना, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति तैयार करना, अच्छे जीवन का स्तर का निर्माण करना, ग्रामोद्धार, सांस्कृतिक विरासत का जतन, सामाजिक समरसता के कार्यों द्वारा रोजगार उत्पन्न करने के प्रयत्न करना, मानव विकास में वृद्धि करना जैसे उच्च उद्देश्य शामिल किए गए हैं। तो ये सब भी उद्देश्य क्या है, शामिल किए गए हैं। फिर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा योजना लक्ष्य कार्यक्रम, हमारे गांव में हमारा काम साथ में मिलता है, उचित दाम के नारे के साथ कुटीर रोपड़ी योजना, जिसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते परिवारों के जो वयस्क सदस्य है 18 वर्ष के ऊपर शारीरिक श्रम कर सके, ऐसे बिन कुशल कार्य करने के इच्छुक, ऐसे प्रत्येक परिवार के जीवन निर्वाह के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति पारिवारिक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजाना 7 घंटे वेतन रोजगारी देने का उद्देश्य है। सरकार एक निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है। यदि काम मांगने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो नियम अनुसार बेकारी भत्ता चुकाया जाता है। यहाँ ग्राम विकास के कार्य, व्यक्तिगत शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुएं, भूमि समतल करने के कार्य, बागायती कार्य, इंदिरा आवास योजना के मजदूरी के कार्य, पशुओं के छपरे, जैविक खाद बनाना, मछली सुखाने के यार्ड, केनाल सफाई, जल संग्रह के कार्य, मार्गों पर वनीकरण जैसे अनेक कार्य कराकर प्रत्येक परिवार को निश्चित वेतन की रोजगारी देने की गारंटी देकर उन्हें गरीबी रेखा में ऊपर लाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने के कार्यक्रम शामिल है। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना है, इसके अंदर क्या है कि गांव के अंदर जो भी बेकार है उसको 100 दिन की, साल में 100 दिन की रोजगारी मिलेंगे। और इसमें अगर आपने फॉर्म भरा है रोजगारी के लिए, अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको बेकारी भत्ता भी मिलेगा। तो कितना अच्छा है। और दूसरी बात, इसमें क्या कौन कौन से कार्य करने होते हैं, तो गांव के कार्य करने होते हैं। गांव में कोई सड़क बनाना है, कि कुआं बनाना है, ठीक है, कि कोई पशुपालन का कोई शेड बनाना है, ऐसे ही कार्य उसके अंदर करने होते हैं। मिशन मंगलम, इसके अंतर्गत राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की महिलाओं को सखी मंडलों या स्व-सहायता समूह से जोड़कर कौशलवर्धक प्रशिक्षण देकर पापड़, अचार, अगरबत्ती जैसे गृह उद्योगों के विकास के माध्यम द्वारा रोजगारी आजीविका उपलब्ध करवाकर गरीबी रेखा के ऊपर लाती है। तो मिशन मंगलम योजना में क्या है कि जो गरीब महिलाएं होती है, वो गरीब महिलाओं को जो घर में गृह उद्योग कर सके, कुटीर उद्योग जैसा पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सब के लिए ट्रेनिंग देती है सरकार, सहाय भी देती है। दंतोपंत ठेगड़ी कारीगर व्यय सहायता योजना, इसके द्वारा सरकार हस्तकला और हस्त बुनाई के कुटीर उद्योगों के कारीगरों को कच्चे माल की खरीदी के लिए कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाती है। ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में आय और उद्योग की साहसिकता के लिए बेरोजगार को ग्राम क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के हेतु प्लांट, यंत्र सामग्री, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक मदद, सब्सिडी देकर स्वरोजगारी के अवसर खड़े करने का उद्देश्य है। स्टार्टअप इंडिया में नए विचारों के साथ रोजगारी व उद्योग साहसिकों को प्रशिक्षण, मुफ्त बिजली, जमीन और आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना के अंदर किसी को छोटा मोटा कुछ उद्योग चालू करना है तो प्लॉट देना और थोड़ा उसको सहायता देना, ये सब भी कार्य क्या करते हैं, वो ज्योति ग्राम उद्योग के अंदर सब्सिडी वगैरह सरकार देती है। वाजपेयी बेकपेल योजना, शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के हो और कक्षा 4 पास हो
उन्हें प्रशिक्षण देकर उद्योगों के लिए या प्रबल कार्यों धंधे के लिए नियत रकम कर्ज देकर स्वरोजगारी के कार्यक्रम को अमल में लाना है। तो इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं और लोन भी देते हैं ब्याज से, कर्जे पे, ताकि वो अपना थोड़ा बहुत क्या है कि कौशल्य प्राप्त करके कुछ ना कुछ धंधे के अंदर वो जुड़ सके, ठीक है, और अपनी रोजगारी वो पा सके। एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016, राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में सहायता एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना लागू की है, जिससे द्वारा गरीबी में कमी की जा सकती है। तो 2016 के अंदर भी एग्रो बिजनेस पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा प्रोडक्ट का राज्य सरकार ने एक आयोजन किया है। इसके अंदर 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की योजना है, तो इससे भी बहुत सारी गरीबी कम होगी। तो यहाँ पे टॉपिक पूरा होता है। नया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे, बेरोजगारी, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू क्लास, आपका दिन मंगलमय हो। जय स्वामीनारायण।